हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीएसआर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और सीएसआर के टॉपर, जिन्होंने हम अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीएसआर एग्जामिनेशन को एलएस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, वो भी डबल डिजिट रैंक से। एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे। ये सब बातें करने से पहले एक छोटा सा स्वीट सा एक परिचय इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Sagar. I am natively from Rajasthan, but I have completed my graduation and post graduation from Gwalior and from Jivaji University. ग्रेट। एंड आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से, सॉरी मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से हुआ है? Complete masters in botany. इन बॉटनी। तो क्या ऐसा लगा आपको कि सीएसआर एग्जामिनेशन को क्रैक करें? क्यों लगा? सर क्योंकि मेरा सर हमेशा से ड्रीम था कि साइंटिस्ट बनना या प्रोफेसर का जॉब करना। तो उसके लिए सर ये क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आई वेंट फॉर इट। ग्रेट, मतलब आपको रिसर्च में जाना है। राइट सर। ग्रेट। क्या ढूंढना है आपको? कौन से पौधे ढूंढने हैं? कौन से पौधों के फंक्शंस ढूंढने हैं आपको? स्पेसिफिकली मेरे को सर मेरा इंक्लिनेशन वाइल्ड लाइफ के लिए है। ओह। तो आई वुड लाइक टू बी अ टैक्सोनॉमिस्ट और अ सिस्टमैटिक गाय। हाँ, या टैक्सोनॉमी में जाओ, बट बहुत सिंपल नाम दो यार प्लीज। इतने बड़े बड़े नाम मत दो, हमें याद नहीं रहते। बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। एग्जाम्पल भी मैं दे नहीं सकता कि कैसे बड़े बड़े नाम होते, मैं भी भूल जाता हूँ। बॉटनी वाले गुस्सा हो जाएंगे मुझ पे। इसमें एंड तो सर टॉटोनिम भी नहीं होते बॉटनी में। हाँ। इसमें तो टॉटोनिम भी नहीं होते तो थोड़ा हाँ, सा मुश्किल टोटोनिम होता भी है। नहीं होते, जूलॉजी में ही होते हैं टोटोनिम। इसमें तो बस राइट। उसमें हम बोल भी सकते हैं नागा नागा। कुछ याद नहीं राइट आया तो सर। इसमें राइट। नहीं बोल सकते रोजा रोजा। ग्रेट। एंड यस ये सर। आपका पहला अटेम्प्ट है, तो पहले ही अटेम्प्ट में आपने एलएस क्वालिफाई कर लिया है। कैसे, मतलब कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज रही? सर मैं तो ऐसे खुद को ऐसे कंसिडर करता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी मतलब एज एग्जांपल नहीं ले सकते हाँ। क्योंकि मेरी सर अनऑर्थोडॉक्स मेथड है। नहीं, बिकॉज मैंने सर। देखो कैसा है ना, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जी सर। राइट, जो जिसको अच्छी लगे वो करते हैं। बोलिए प्लीज। सर मैं सर रिव्यूज देखता था, टॉपर्स इंटरव्यू देखता था। सर स्ट्रेटेजी तो मैंने प्लान कर ली थी पर सर मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, इसीलिए एलएस हुआ मेरा। हम्म। अदरवाइज मैं भी अच्छी रैंक ला पाता। तो सर मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू से कुछ कुछ मेरी फाइंडिंग्स थी, जैसे सेक्शन सी को पहले कवर करना और अपनी यूनिट्स लिमिटेड रखना, जैसे 8 या 9 यूनिट्स। और मैंने सर सोचा था कि 10 करूंगा पर वो एट द एंड 8 यूनिट ही फिर मैंने कवर करी। तो अच्छी बात है ना ये, मतलब आप बोल रहे हो कि आपकी ऑर्थोडॉक्स प्रिपरेशन थी, फिर भी आपका एलएस हुआ है, मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपके लिए सही है ना। जी सर। राइट ना? तो यही तो निष्कर्ष, यही तो समरी निकलता है। सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशन होती है। एवरीबडी जी हैज सर। देयर ओन स्टाइल। सो राइट। तो फिर आपने जो जैसे बोला टॉपर्स का इंट्रो आपने देखा, तो आपने पहले से सी सेक्शन सॉल्व किया। जी सर। राइट, एंड उसके बाद ए किया या बी किया? सर बी सेक्शन देन ए। एक ऐसा था आपका, मतलब टिपिकल जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, मैथोफोबिक स्टूडेंट्स होते हैं, वैसा था या फिर बिंदास सॉल्व करते थे आप? सर ऐसा कुछ नहीं था सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट फिल्टर कर चुके हैं, मतलब 10th से देन 12th में फिल्टर कर दिया हमने कुछ हम्म। सब्जेक्ट्स। हम्म। अब लास्ट में जाके सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है, तो हमें उसमें सर पिक नहीं करने चाहिए चैप्टर्स, हाँ। सारे ही कर लेने चाहिए। तो इतना राइट, टफ नहीं है। ये भी है, क्योंकि एक ऐसा एक पहले से ही प्री माइंडेड हो जाते हैं लोग कि भैया इसके जी। क्वेश्चन तो मुझे आएंगे ही नहीं। है ना? यस आप सर। पहले ट्राई तो करो, प्रिपरेशन तो करो उसका। अगर नहीं, फिर तब भी नहीं जम रहे तो फिर यू कैन लीव। बट जी आप बिना प्रिपरेशन के पहले से ही, मेरा दोस्त बोल रहा है कि पार्टी मत कर, फिर मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, बढ़िया। सर ऐसा नहीं था, मैंने सर पार्टी भी किया था हम्म। पर मैंने सारा अटेम्प्ट करने का नहीं ट्राई किया। मैंने ग्रेट। उसमें से स्पेसिफिकली 8 to 9 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें 7 ठीक थे सर मेरे। वाह, ग्रेट है फिर। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे 15 के 15 करके आऊंगा, पूरा फुल जी। कॉन्फिडेंस पे जाऊंगा और 15 के 15 गलत। ये भी बहुत जी। देखे हैं हमने कि जी बहुत सर। जाते हैं कॉन्फिडेंस से, सर ऐसे ही हो जाएंगे लॉजिक के साथ, और उनका लॉजिक ऐसा लगता है फिर वो माइनस में लेके आते हैं। और जी उतना सर। और बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको भी मतलब कंसिडर किया है, उसको इम्पोर्टेंस दिया है आपने। ये भी बात बहुत सही है। तो आप क्या मानते हो कि क्या कमी रह गई या फिर क्या ज्यादा किया? सर लाइक आई सेड
कि सर जो मैंने जो प्लान किया था उसको मैं सर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। फिर मुझे सर सबको मतलब इतने एक सम क्लब करना पड़ा और टाइम था नहीं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी किया और लास्ट में सर मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले ब्रेक डाउन ही हो गया, तो फिर मैंने सर पढ़ना ही बंद कर दिया। ये भी होता है ना, बस सैचुरेशन हो जाता है, चलो यार देख लेंगे, 10 10 दिन बाकी है, आराम करेंगे, चिल करेंगे। ये भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते करते हैं। बट बस यही जी छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, ठीक है, रिलैक्स रहो, बट थोड़ा 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 पढ़ते रहो जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है ना। कंप्लीटली अगर आपने जी बंद कर दिया तो वो डिजास्टर हो जाएगा। सो आर यू एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा इस बार, पहला ही अटेम्प्ट है तो? सर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो गया सर बिल्कुल। जैसे आपकी प्रिपरेशन थी, जैसे आपको जी लगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको बिल्कुल भी ये नहीं था कि रिजल्ट हो जाएगा ये। क्योंकि सर मैं मेरा जो गोल था मैं उसको अचीव ही नहीं कर पाया था हाँ। ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो सर इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। बट सर जब मैंने आंसर की से चेक किया अपना, तो सर मार्क्स ठीक आ गए थे, तो मुझे लगा था शायद बॉर्डर पे रहूंगा, मे बी हो जाए मे बी ना हो। बट पीएचडी फाइनली हो जाए ऐसा लगा था आपको? हाँ हाँ सर। बढ़िया, तो फिर 10 बार देखा होगा आपने कि मेरा ही तो रिजल्ट नहीं है। 10 बार तो नहीं है पर हाँ क्रॉस वेरीफाई तो क्रॉस किया था वेरीफाई सर। किया, "हाँ भाई तू देख ले तेरे मोबाइल से, मेरा तो ऐसे दिखा रहा है, तेरे इसमें भी यही आ रहा है ना"? ऐसे पूछा होगा हाँ आपने। बढ़िया। एंड पीवाईक्यूज का कितना बड़ा रोल है? वो करते थे या नहीं करते थे, पहले ये तो बता दीजिए। सर पीवाई की उसको सर वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में। बट सर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टाइम कंस्ट्रेंट था, तो मैं ज़्यादा बार रिवाइज नहीं कर पाया। अब मैं सर इम्प्रूवमेंट यही करूंगा कि मैं पीवाई की उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, हम्म। और ज़्यादा चैप्टर्स करने की जगह मैं तो 8 यूनिट्स ही टारगेट करूंगा, दैट्स इट। बढ़िया, मतलब लिमिटेड पढ़ाई करो, बट उसमें से जो भी क्वेश्चन आए वो हम सॉल्व कर सके ऐसा पढ़ो। जी सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ये जो डिले हुआ है, एग्जाम दिसंबर का थोड़ा आगे गया, इसका फायदा हुआ है या फिर और रिलैक्स हो गए? सर मेरे लिए तो सर बहुत फायदा हुआ है, एकदम बोन था मेरे लिए। पता नहीं कौन से भगवान को आपने पूजा होगा, आपके दिसंबर का एग्जाम 2 महीना आगे गया, इसका फायदा आपको हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, दिख भी रहा है ना? क्योंकि ये ऐसे चीजें, और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही प्रिपरेशन करने करके गए होंगे, बट इन्होंने जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छे मन से पढ़ा है, तभी ये एग्जाम में उसको इम्प्लीफाई कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा हम्म। कि सर मैंने ना 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन की थी। हम्म। सर ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने सर बायोलॉजी को थॉरोली पढ़ लिया था, हम्म। तो कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, अभी सिर्फ रिवीजन करना था, इसीलिए मैं इतने कम टाइम में कर पाया। अदरवाइज तो सर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ग्रेट, यही 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 बात है ना। बस अभी अगर आपने ये नहीं बोला होता तो हमारे व्यूवर्स क्या करते हैं, ये बहुत बड़े चालाक है, हाँ इसका ऐसे करके हुआ है ना, हम भी ऐसे ही करेंगे। बट नहीं भैया, उसको बैकग्राउंड नॉलेज है, उनको पता है कि कैसे चीजें वर्क करती है। आपने नीट का प्रिपरेशन किया है तो आपको बैकग्राउंड नॉलेज होगा, राइट? जी एंड सर। जो भी लोग ये हमारा जो कन्वर्सेशन देख रहे हैं, इसमें से ये सोच लो कि उनको बैकग्राउंड नॉलेज है, इसलिए वो कैसे भी पढ़े तो उनको समझ में आ रहा है। जब आपके पास बेसिक्स नहीं होते तो आपको बेसिक्स पहले बनाने पड़ते हैं। आप भी इनकी तरह ऑर्थोडॉक्स प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ओके। एंड यही वो राइट। बताना चाहते थे, इन्होंने इसलिए मुझे बीच में रोका और बताया कि मैंने नीट में प्रिपरेशन किया है। राइट, बहुत बढ़िया। एंड अभी आपने कैसा, मतलब एग्जाम होने के बाद फिर से आप ये कर रहे हो या फिर पीएचडी के लिए एनरोल किया है आपने? ठीक है सर, मैं आगे पीएचडी परस्यू करना चाहूंगा फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। कब से लगा कि पीएचडी में करियर होगा, रिसर्च करेंगे वगैरह? पहले ही सोचा था या फिर मास्टर्स में आके? सर मास्टर्स में ही सोच लिया था ये। अरे वाह, बढ़िया। एंड मास्टर्स में सोच लिया था कि अजीब अजीब नाम देंगे? राइट सर। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अभी अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं कहूँगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी ही कहूँगा मैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने की है। एंड आई होप ऐसे ही या फिर इससे थोड़ी बेहतर पीएचडी में करोगे। एंड आई होप बहुत अच्छा आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा, क्योंकि कभी कभी थैंक ये यू भी सर। रैंडमनेस काम में आता है। बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह चलो, ये सबके लिए नहीं लागू होता, सबकी पर्सनैलिटी जी अलग होती है। एंड जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सर मैं एक मोमेंट लेना चाहूंगा बिल्कुल आईएफएस बिल्कुल टीम बिल्कुल। को थैंक करने के लिए।
सर जो आप लोग सब लेक्चर्स कंबाइन किए हैं, जो रिसोर्सेज कंबाइन करें हैं, उसी की वजह से सर पॉसिबल हो पाता है कि इतने कम टाइम में हम सारा प्रिपेयर कर लें। अदरवाइज तो आप रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, आप कर ही नहीं सकते इतनी इजीली। ग्रेट, ये बात भी सही है, बट इसमें आपकी भी मेहनत है। जितना हम एफर्ट्स डाल रहे हैं उतना आप एफर्ट्स डालोगे तभी रिजल्ट आएगा, राइट? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।